हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑक्सीडेशन का नया कॉन्सेप्ट बताया था। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के नंबर के अकॉर्डिंग हमें बताना था कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन मतलब जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। और कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वहां पर रिडक्शन होता है। इसी के साथ मैंने आपको एक वर्ड बताया था, वो था ऑक्सीडेशन नंबर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्कस करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर आखिर होता क्या है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गया ना, तो ये चैप्टर पूरा इजी हो जाने वाला है आपके लिए। इतना इजी हो जाएगा कि आप इजीली यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान सकते हो। इजीली किसी भी रिएक्शन को आप बता सकते हो कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। चाहे आपको वहां पर ऑक्सीजन दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा हो, चाहे वहां पर आपको हाइड्रोजन दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, चाहे आपको वहां पर इलेक्ट्रॉनों का पता हो या नहीं हो, हम एलिमेंट को देखते ही बता सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो आखिर ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो बच्चों, वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण अंक। यहाँ पर हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीकरण अंक होता क्या है। देखिए, हम कोई सा भी कंपाउंड अगर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा कंपाउंड बनाऊं NaCl, ये रहा Na, ये रहा Cl। तो यहाँ पर ये NaCl के बीच में मान लो ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, चलो ये तो वैसे आयनिक बॉन्ड होता है, मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात कर लेता हूँ। ये आपका कोवलेंट बॉन्ड है CH4 मेथेन। ये सब 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस कोवलेंट बॉन्ड में हम जानते हैं यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ उतना ही चार्ज आता है जितने बॉन्ड होते हैं। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है विद्युत ऋणी, विद्युत ऋणता वाला। जो कार्बन और हाइड्रोजन में से ज्यादा विद्युत ऋणता कार्बन की होती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी तरफ माइनस चार्ज आता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता कम होती है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। अगर बॉन्ड सिंगल है तो माइनस का 1 और प्लस का 1 आएगा, और अगर बॉन्ड डबल है तो माइनस का 2 प्लस का 2 आएगा, और अगर बॉन्ड ट्रिपल है तो माइनस का 3 और प्लस का 3 आएगा। इस तरीके से यहाँ बॉन्ड का क्लीवेज होता है, बॉन्ड टूटता है, और यहाँ पर चार्ज का यानी कि आवेश का पृथक्करण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो बच्चों इसे ही कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की अगर डेफिनेशन की बात करें हम कि कैसे हम इसकी डेफिनेशन देंगे, तो देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो किसी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है, ऑक्सीकरण अवस्था को बताता है। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी इसकी डेफिनेशन अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं। स्टार्टिंग में जहाँ चैप्टर हो रहा है वहां पर साफ साफ दिया हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, और वहां पर डार्क अक्षरों में यानी कि गहरे अक्षरों में, गहरे काले अक्षरों में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। आपको वहीं से लिखनी है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। तो देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड या इन कंपाउंड। यानी कि एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन अवस्था होती है, जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। और वो ऑक्सीडेशन अवस्था एज सर्टेन अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस। तो इसके अंदर वो जो कंपाउंड है, वो कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है या डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, उसके फॉर्मूले में वो कैसे अरेंज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट इलेक्ट्रॉन इन ए कोवलेंट बॉन्ड बिलोंग्स एंटायरली टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये कहना चाह रहा है कि वो उसका जो फॉर्मूला है उसके अंदर इसके जो उसका फॉर्मुलेटेड है, यानी कि कोई भी फॉर्मूला हम लिखते हैं, जैसे H2SO4 लिखूं मैं, H2SO4, दिस इज द H2SO4।
ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है, फॉर्मुलेटेड H2SO4। तो इसके अंदर हमें हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ ये लिखा हुआ है एज सर्टेन अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस दैट इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, कि जो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिलोंग्स एंटायरली टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो किससे संबंधित होते हैं? वो पूरे के पूरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, यानी कि जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उससे रिलेटेड होते हैं। यानी कि देखो अब इधर आओ, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किससे रिलेटेड होंगे? ऑक्सीजन से रिलेटेड होंगे। सारे के सारे किस पर? देखो एंटायरली बिलोंग टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे -1 इसके ऊपर चार्ज आएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो -1। मैंने कहा था सिंगल बॉन्ड के लिए माइनस, डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड के लिए 1, डबल बॉन्ड के लिए 2, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3, इस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो -1 इधर जाएगा और +1 इधर आएगा। तो इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? यहाँ पर +1। तो इस तरह किसी भी फॉर्मूले से हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन वैसे ही दी जाती है कि ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड, कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। ठीक है, और उसके अंदर भी ए सर्टेन अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, कि वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में होते हैं, बिलोंग्स एंटायरली टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो किससे बिलोंग होते हैं? पूरी तरीके से एंटायरली बिलोंग्स टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बिलोंग होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब विद्युत ऋणता, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है तो -1 इधर आएगा, +1 इधर आएगा। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, वापस सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, यहाँ भी -1 तो इधर +1। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ना इसलिए। इधर आ जाओ, इस वाले बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन की -1, सल्फर की +1, इधर हाइड्रोजन के लिए ये +1 ये -1। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं इस ऑक्सीजन की, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1 और -1 -2। इसी तरह यहां बात करूं इस ऑक्सीजन की, तो इसका भी कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +1। तो हर बॉन्ड को ब्रेक करते जाओ, बॉन्ड को ब्रेक करते जाओ और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट होता चला जाएगा। बड़ा सिंपल है, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करो और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो अभी तो और बाकी है। इस ऑक्सीजन की बात करें, डबल बॉन्ड आ गया, सब देखेंगे ध्यान से। डबल बॉन्ड आ गया तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 और सल्फर के ऊपर +2, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन के ऊपर -2, सल्फर के ऊपर +2। तो अगर आप गौर से देखो तो इस सल्फर के ऊपर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? देखो +1 +1 +2 +2 टोटल हो गया +6। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6। सल्फर का +6, इस ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का -2, इसका -2, इसका भी -2 और हाइड्रोजन का +1। तो इस तरह बॉन्ड को ब्रेक करते जाओ और ऑक्सीडेशन नंबर ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएंगे। लेकिन बच्चों इसके लिए आपको फॉर्मुलेटेड लिखा हुआ है, रूल्स ऑफ फॉर्मुलेटेड, यानी कि आपको किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला आना चाहिए। अब कई बच्चों को फॉर्मूले नहीं आते हैं कि सर हमें तो यही पता नहीं है कि फॉर्मूले क्या होते हैं, फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम आपको डायरेक्टली बताते हैं कुछ रूल्स जिनसे ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं कि उसका कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले के अंदर जो बॉन्ड होगा उसके इलेक्ट्रॉन हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाएंगे, यानी कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ जाएंगे। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु हम कैसे पता लगाएंगे उसके लिए मैं आपको बाद में बता दूंगा। और
फिर इसके बाद हम आपको डायरेक्ट भी सिखा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट रूल्स टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण अंक निकालने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों, मैं आपके लिए हिंदी में बोलता हूँ, और इंग्लिश मीडियम वालों आप बोर्ड पे से डायरेक्ट उतार सकते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट रूल्स टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। नियम नंबर 1, पहला, द ऑक्सीडेशन नंबर of an atom या molecule in the free state is always zero, is always zero। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम देगा। देखो कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, एक परमाणु का या एक अणु का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक हमेशा हमेशा जीरो होगा, लेकिन वो किस में होना चाहिए? स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में होना चाहिए। अगर कोई परमाणु फ्री स्टेट में है, कोई यौगिक नहीं बना रहा, कोई कंपाउंड नहीं बना रहा, ठीक है, जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन, ये लो, बस मैंने ओनली हाइड्रोजन लिखा, तो मैंने कहा बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो आंसर आएगा 0। कितना आएगा? 0। चलो छोड़ो, मैंने लिखा सोडियम Na, और कुछ नहीं लिखा, ओनली मैंने आपसे पूछा सोडियम, बताइए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, आंसर आएगा 0। मैंने लिखा Cl2, मैंने लिखा Cl2, 2 क्लोरीन है, लेकिन पूरा एक Cl2 एक अणु है, और मैंने कहा बताइए, अब पूरे Cl2 का, पूरे का बताना है, एक Cl का नहीं पूछा मैंने, पूरे Cl का पूछा है, बताइए Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, आंसर आएगा 0। मैंने पूरा की पूरा एक कंपाउंड भी लिख दूंगा ना, और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है मैंने, पूरे का कंप्लीट, तो इस कंप्लीट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। ठीक है, वापस सुन लीजिए, अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में किसी के साथ कंपाउंड नहीं बना रहा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। तो मैंने लिखा हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर 0, मैंने लिखा सोडियम, ऑक्सीडेशन नंबर 0, मैंने लिखा Cl2, ऑक्सीडेशन नंबर 0। देखिए यहां ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है Cl2, यानी कि पूरा Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन अगर इसके अंदर मैं Cl2 को ऐसे लिखूं और एक Cl का ऑक्सीडेशन नंबर पूछूं, तो एक का तो +1 आएगा, तो दूसरे का -1 आएगा। और अब पूरे का निकालोगे, पूरे का तो प्लस माइनस दोनों को योग करोगे 0 आ जाएगा। तो पूरे Cl2 का 0 है, लेकिन एक Cl का अगर मैं यहां पर निकालूं इसके अंदर, तो कंपाउंड के अंदर अगर एक एक एलिमेंट का निकालोगे तब तो कुछ ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, लेकिन अगर पूरे कंपाउंड की बात करें, पूरे मॉलिक्यूल की बात करें, पूरे एटम की बात करें, तो कितना आएगा? 0 आएगा। अंडरस्टैंड फर्स्ट स्टेटमेंट इन फर्स्ट रूल। आई होप आपके समझ में आया होगा कि कोई सा भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, रूल्स नंबर 2, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स चार्ज। अगर कोई आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर जितना भी चार्ज है, जितना भी आवेश है, उसके बराबर होता है। कोई भी आयन हुआ, कोई सा भी आयन, A to Z आप कोई सा भी आयन लिख दो, जैसे मैंने लिखा Mg+2, मैंने लिखा Mg+2, ये आयन लिख दिया मैंने। अब ये एटम नहीं है, ये आयन है, इस आयन में Mg+2 लिखा, मैंने कहा बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2। अभी नहीं आया समझ में? देखिए मैंने लिखा Al+3 एल्यूमिनियम, अब मैंने कहा बताइए एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो 0 मत बोल देना, गलत हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, चलो एक और सुनते हैं। मैंने लिखा CO3-2 कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, पूरे कार्बोनेट आयन की बात कर रहा हूं मैं, तो इस पूरे कार्बोनेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कोई बताएगा मुझे? तो इसका आएगा आंसर -2। मैंने लिखा अमोनियम NH4+, और मैंने कहा बताइए अमोनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो पूरे अमोनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1।
तो ये किसी भी आयन पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, आयन का, पूरे आयन का, पर्टिकुलर एलिमेंट का बात नहीं कर रहा। अगर मैं कहूं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो आप कहो कि -2 तो गलत हो जाएगा। मैंने पूछा है कार्बोनेट CO3 -2 का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तब आपको -2 लिखना है। अगर पर्टिकुलर कार्बन का पूछूं तब -2 नहीं आएगा, तब कुछ और आएगा, हम अलग तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब रूल्स नंबर 3, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड इज जनरली -2। देखिए ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जनरली -2 होता है। ये घोट के पी जाइए आप, याद रखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। लेकिन अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन आती है, वहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जनरली तो कितना होता है, -2, याद रखना है। जहां कुछ एक्सेप्शन नहीं आए वहां पर -2 बताना है। लेकिन अब कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन बोलते हैं अपवाद को, क्या बोलते हैं, अपवाद, कुछ नियम से परे है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक यौगिकों में सामान्यतया -2 होता है, लेकिन इन पेरोक्साइड ऑक्सीजन हैज -1 ऑक्सीडेशन नंबर। जो पेरोक्साइड होते हैं जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, H2O2, Na2O2 सच एज लिखा हुआ है ना, जैसे H2O2, NO2, Na2O2, ये पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड में होता क्या है बच्चों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच होता है, दिस इज द पेरोक्साइड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच होता है, उसे पेरोक्साइड कहते हैं। तो पेरोक्साइड में जब ऑक्सीजन आ जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। पेरोक्साइडों के अंदर, पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। ये बात आपको दिमाग में फिट रखनी है, पेरोक्साइडों के अंदर, ठीक है। सेकंड एक्सेप्शन क्या है, सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन हैज -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर। सुपर ऑक्साइड होते हैं जैसे कि KO2, RbO2, रुबिडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये रेयरली केसेस में मिलते हैं, बहुत कमी से मिलते हैं। रेयरली मतलब बहुत कमी से मिलते हैं, लेकिन इनके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अगला ऑक्सीजन के फ्लोराइड, O2F2 डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ये कुछ अलग से केसेस हैं। तो जब फ्लोरीन के साथ, सुनेंगे ध्यान से, फ्लोरीन के साथ अगर ऑक्सीजन फ्लोराइड बनाता है तो वहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आता है। जनरली तो -2 होता है, लेकिन अगर फ्लोरीन के साथ आता है, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, ध्यान रखना, इसलिए ऑक्सीजन यहां पर किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। तो O2F2 में ऑक्सीजन +1 में होता है, OF2 में +2 होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा फ्लोरीन के साथ, ओनली फ्लोरीन के साथ, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी आवर्त सारणी में, 10वीं क्लास में पढ़ी होगी आपने आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, उसमें फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है। इसलिए ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जो है वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव शो नहीं करता, ठीक है। इसीलिए बच्चों ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ आएगा तो ये +1 +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +2, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +1। इस तरीके से ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला। वापस एक बार रिपीट करवा रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट रूल्स हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ध्यान से देखेंगे। एक एटम या मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड कंप्लीट अगर फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, मुक्त अवस्था में है तो। अगर कोई आयन है तो आयन के ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे Mg+2 में ऑक्सीडेशन नंबर Mg का +2 हो गया, Al+3 में +3 हो गया। इसी तरह अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, ऑक्सीजन अंक निकालें तो वो जनरली -2 आता है, लेकिन एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं, कुछ नियम है, उनको ध्यान में रखना है। जैसे पेरोक्साइड आ जाए तो वहां पर ऑक्सीजन -1 में आएगा, ध्यान रखना। अगर सुपर ऑक्साइड आ जाए वहां पर -1/2 आएगा। अगर ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड या ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यानी कि फ्लोरीन के साथ आ जाए तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में आएगा यानी कि धनात्मक आएगा। O2F2 में +1, OF2 में +2। बच्चों इसके रूल्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, इसके रूल्स और भी बाकी हैं, लेकिन धीरे धीरे ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी।
एक साथ समझ में नहीं आ सकती हैं, इसलिए बाकी रूल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको इन रूल्स को ध्यान रखना है और कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना के करना है, क्योंकि अगली क्लास के बाद मैं आपको बुक के एग्जाम्पल और बुक के क्वेश्चन करने के लिए दूंगा। इसलिए ध्यान से इन रूल्स को आप याद करेंगे, लर्न करेंगे और हमेशा ये काम आएंगे, इसलिए इनका ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।